हेलो एवरीवन। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज का हम लोग का टॉपिक है एटमॉस्फेयर, यानी कि आज हम लोग वायुमंडल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, किसके बारे में पढ़ें? वायुमंडल। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब देखिए बात करते हैं वायुमंडल। जैसे ये पृथ्वी है ना, पृथ्वी के चारों ओर, याद रखिए, ध्यान से सुनिएगा, अब इसको यहाँ लगा, पृथ्वी के चारों ओर जितने भी गैसियस थिकनेस होती है, गैसियस थिकनेस है ना, किसके ओर? पृथ्वी के चारों ओर। ये देखिए पृथ्वी है ना, पृथ्वी के चारों ओर जितने भी गैसियस थिकनेस है, इसी गैसियस थिकनेस को बाबू हम लोग क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर, यानी कि वायुमंडल कहते हैं। समझ में आया ना? वायुमंडल किसे कहते हैं? पृथ्वी के चारों ओर जितने भी गैसेस थिकनेस है उसको हम लोग वायुमंडल कहते हैं। और ये वायुमंडल पृथ्वी से ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण पृथ्वी से जुड़ी होती है। ठीक है, किसके कारण जुड़ी होती है? ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। कौन? तो वायुमंडल पृथ्वी से ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जुड़ी होती है। समझ में आया? इतना समझ में आया? अब देखिए, सूर्य से निकलने वाली जो किरण होती है ना, कौन? जो सूर्य से निकलने वाली किरण है, इससे पृथ्वी को प्रोटेक्ट करना है ना, एटमॉस्फेयर का काम है। किसका काम है? एटमॉस्फेयर का। क्या समझ में आया? तो सूर्य से जो किरण निकलती है, सूर्य से जो किरण निकलती है, ये किरण जो निकल रही है, इसको हम लोग बोलते हैं अल्ट्रा वायलेट रेज। क्या बोलते हैं? अल्ट्रा वायलेट रेज। जो सूर्य से अल्ट्रा वायलेट रेज निकलती है ना, इससे पृथ्वी को, अर्थ को प्रोटेक्ट करना एटमॉस्फेयर का काम है। ठीक है, एटमॉस्फेयर का काम क्या है? अल्ट्रा वायलेट रेज जो निकलती है, पृथ्वी को प्रोटेक्ट करना। किससे? तो अल्ट्रा वायलेट रेज से। आशा करता हूँ, आई होप कि आपको ये 3 पॉइंट समझ में आए होगी। समझ में आया? अब देखिए, वायुमंडल में जो गैसेस होती हैं, उस वायुमंडल में गैस होती हैं, नाइट्रोजन कितना परसेंट होता है? 78%। कितना? 78%। और ऑक्सीजन 21% होता है वायुमंडल में। नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, और आर्गन होता है 0.93%, है ना, और कार्बन डाइऑक्साइड होता है 0.03%। समझ में आया? आई होप आप सभी को समझ में आया। एक बार और बता देते हैं, पृथ्वी के चारों ओर जो गैसियस थिकनेस है उसको हम लोग वायुमंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? वायुमंडल। वायुमंडल पृथ्वी से मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण पृथ्वी से जुड़ा होता है। किसके कारण? ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। ठीक है, सूर्य से जो किरण निकलती है उसको बोलते हैं अल्ट्रावायलेट रेज, है ना। क्या बोलते हैं? अल्ट्रावायलेट रेज। पृथ्वी को प्रोटेक्ट करना, है ना, किससे? तो अल्ट्रावायलेट रेज से पृथ्वी को प्रोटेक्ट करना एटमॉस्फेयर का काम होता है। देखिए, ये सूर्य से जो किरण निकल रही है ना, तो पहले डायरेक्ट पृथ्वी को थोड़ी चलेगी, क्योंकि पृथ्वी के चारों ओर गैसेस है, जो गैसेस थिकनेस है उसको क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। तो उसको पहले वायुमंडल से गुजरना पड़ेगा। तो वही वायुमंडल क्या करता है? उसको अल्ट्रावायलेट रेज से प्रोटेक्ट करता है पृथ्वी को। किसको? पृथ्वी को। समझ में आया? अब चलेंगे फ्रेंड्स, हम लोग जानेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। ठीक है, अब क्या जानेंगे? स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। देखिए, अब वायुमंडल में 5 मंडल होती है। कौन कौन? तो क्षोभ मंडल, संताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बाह्य मंडल। ठीक है, तो सब हम लोग बारी बारी से इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे क्षोभ मंडल के बारे में। ठीक है, क्षोभ मंडल किसे कहते हैं? तो फ्रेंड्स, ये रहा हम लोग का पृथ्वी। ठीक है, तो 0 से 18 किलोमीटर वाले पार्ट को कहते हैं, 0 से 18 किलोमीटर वाले पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल। समझ में आया? तो अब 0 से 18 किलोमीटर वाले पार्ट को हम लोग क्षोभ मंडल कहते हैं। और इस क्षोभ मंडल में होता क्या है? इसमें मौसमी गतिविधियां होती हैं। क्या होती है? मौसमी, वेदर गतिविधियां। जैसे क्या होता है? जैसे हवा का चलना, आंधी का आना, बारिश होना, ये सब गतिविधियां हैं। बिजली चमकना, ये सब जितने भी है, गर्मी होना, ठंड लगना, ये सब जितने भी गतिविधियां हैं, मतलब मौसमी गतिविधियां, वो किस मंडल में होती है? तो क्षोभ मंडल में होती है। यार समझ में आया ना? तो क्या क्षोभ मंडल किस कहते हैं?
0 से 18 किलोमीटर वाले पार्ट को हम लोग क्षोमंडल कहते हैं। और क्षोमंडल में मौसमी गतिविधियां होती है, जैसे कि हवा का चलना, बारिश का होना, ठंड लगना, गर्मी होना, ये सब किस मंडल में होता है? क्षोमंडल में। ठीक है। अब क्षोमंडल में एक और चीज है कि जैसे जैसे हम लोग 100 ऊपर जाएंगे, है ना, मतलब क्षोमंडल में जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाएंगे, यानी कि 165 मीटर, जितने 165 मीटर जब ऊपर हम लोग चले जाएंगे, है ना, 165 मीटर, तो क्या होता है? तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना, टेम्परेचर क्या होता है? लेस होता है। टेम्परेचर क्या होता है? 1 डिग्री टेम्परेचर लेस कब होता है? 165 मीटर ऊपर जाएंगे तब। समझ में आया ना? तो क्षोमंडल में मौसमी गतिविधियां होती है। ठीक है। क्या होता है? समताप मंडल के बारे में देखिए। समताप मंडल क्या है? तो 18 से 50 किलोमीटर वाले पार्ट को हम लोग समताप मंडल कहते हैं। कि 18 से 50 किलोमीटर वाले पार्ट को हम लोग समताप मंडल कहते हैं। और समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। क्या पाई जाती है? ओजोन परत। ठीक है। ओजोन परत का काम क्या है? तो ये सन, देखिए यहाँ बताया था ना, जैसे हम लोग पृथ्वी में जानते थे, जो सन से जो अल्ट्रावायलेट रेज निकलती है, किरण निकलती है, उसको ओजोन परत जो है, ओजोन परत वही प्रोटेक्ट करती है, पृथ्वी को प्रोटेक्ट करती है। कौन? ओजोन परत, है ना। क्यों? ओजोन परत। ठीक है। अब ओजोन परत क्या है? तो जो सूर्य से जो टेम्परेचर निकलती है बाबू, उस, तो ये ओजोन परत क्या करती है? उस टेम्परेचर को ऑब्जर्व करती है। अल्ट्रावायलेट रेज जो निकलती है सूर्य से, उस अल्ट्रावायलेट रेज यानी टेम्परेचर को ओजोन क्या करती है? ओजोन परत ऑब्जर्व करती है ना। कौन? तो ओजोन परत। समझ में आया? तो अब इसी समताप मंडल में हम लोग जहाज, हवाई जहाज उड़ाते हैं। ठीक है। समताप मंडल में ही हम लोग क्या करते हैं? हवाई जहाज को उड़ाते हैं। क्यों उड़ाते हैं? क्योंकि इस समताप मंडल में फ्रिक्शन लेस होता है ना, फ्रिक्शन, घर्षण नहीं होता है। और इस मंडल में क्यों नहीं उड़ाते हैं? यहाँ पे घर्षण होता है। ठीक है। और समताप मंडल में घर्षण लेस होता है। ठीक है। मतलब यानी कि जहाज जैसे उड़ेगा, अगर घर्षण रहेगा तो क्या होगा? तो एरोप्लेन में आग लग सकती है ना। तो किस मंडल में नहीं है? तो समताप मंडल में फ्रिक्शन लेस है ना। तो इसलिए इसमें हवाई जहाज उड़ाया जाता है। समझ में आया ना? किस मंडल में? समताप मंडल में। अब देखिए मध्य मंडल। मध्य मंडल में क्या है? तो 50 से 80 किलोमीटर वाले पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं? मध्य मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? मध्य मंडल। इस परत में क्या है? तो इसमें मिनिमम टेम्परेचर जो होता है -100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितना? मिनिमम टेम्परेचर -100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और इस मंडल में हम लोग उल्का पिंड पाते हैं। क्या पाते हैं? उल्का पिंड। अब पूछिए बाबू उल्का पिंड क्या होता है? तो बाबू जो उल्का पिंड है वो एक पत्थरों का टुकड़े है, पत्थरों के टुकड़े हैं ना। कौन? उल्का पिंड क्या है? पत्थरों का टुकड़ा है। ठीक है। उल्का पिंड। समझ में आया ना? तो मध्य मंडल में क्या पाया जाता है? उल्का पिंड। सही है। आप लोग देखे होंगे ना, जैसे उल्का पिंड क्या होती है? जलती हुई प्रतीत दिखाई देती है ना। उल्का पिंड जलती हुई प्रतीत दिखाई देती है। तो मध्य मंडल में उल्का पिंड पाई जाती है। अब देखिए नेक्स्ट मंडल क्या है? आयन मंडल। ठीक है। तो 80 से 640 किलोमीटर वाले पार्ट को हम लोग आयन मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? आयन मंडल। इस मंडल में क्या होता है? तो रेडियो कम्युनिकेशन होता है। ठीक है। किसमें? तो आयन मंडल में रेडियो कम्युनिकेशन होता है। जितने भी हम लोग बात करते हैं कहाँ होता है? रेडियो कम्युनिकेशन आयन मंडल में होता है। समझ में? अब है नेक्स्ट मंडल 640 से 1000 यानी कि 10,000 किलोमीटर वाले पार्ट को हम लोग बाह्य मंडल कहते हैं। ये सबसे बाहरी मंडल है, इसको बाह्य मंडल कहते हैं। ठीक है। कम 640 से 1000 किलोमीटर वाले पार्ट को बाह्य मंडल कहते हैं। इसमें क्या होता है? तो सैटेलाइट होता है। यहाँ जो होती है ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, क्या होती है? 0 के बराबर होती है ना, होती ही नहीं है ना। समझ में आया ना? तो क्या मतलब कहने का मतलब क्या है कि जैसे जैसे हम लोग ऊंचाई पे जाते हैं वैसे वैसे ऑक्सीजन की कमी होती है। ठीक है। तो बाह्य मंडल में ग्रेविटेशनल फोर्स 0 के बराबर होता है। कितना? 0 के बराबर।
तो यहाँ पे रॉकेट के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, सैटेलाइट्स को छोड़ते हैं। कहाँ? तो किस मंडल में? बाहरी मंडल में। समझ में आया ना? तो बाहरी मंडल में क्या है? सैटेलाइट। समझ में आया ना? एक बार और दोहरा देते हैं। तो पृथ्वी के चारों ओर जो गैसियस थिकनेस है उसको हम लोग एटमॉस्फेयर कहते हैं। एटमॉस्फेयर ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण पृथ्वी से जुड़ा होता है। ठीक है, किसके कारण? ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण पृथ्वी से जुड़ा होता है और पृथ्वी से जुड़ा होता है। समझ में ना? और सूर्य से जो अल्ट्रावायलेट रेज निकलती है, वो अल्ट्रावायलेट रेज से पृथ्वी से मतलब पृथ्वी को अल्ट्रावायलेट रेज से, है ना, कौन प्रोटेक्ट करती है? एटमॉस्फेयर का काम होता है प्रोटेक्ट करना। ठीक है, किससे? तो अल्ट्रावायलेट रेज से। किसको प्रोटेक्ट करना? अर्थ को। समझ में आया ना? अर्थ में क्या होती है? अलग अलग आपकी गैसेस होती हैं। जैसे नाइट्रोजन, एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन होता है 78%, ऑक्सीजन होता है 21%, कार्बन डाइऑक्साइड होता है 0.03% और आर्गन होता है 0.73%। समझ में आया ना? अब देखिए, अब संरचना, उसके बाद से हम लोग क्या पढ़े थे? संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, है ना। यानी कि 5 होते हैं। कितने होते हैं? 5 मंडल होते हैं। कौन कौन? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बाह्य मंडल। क्षोभ मंडल क्या होता है? 0 से 18 किलोमीटर वाले पार्ट को हम लोग क्षोभ मंडल कहते हैं। इस मंडल में क्या होती है? तो मौसमी गतिविधियां होती है, जैसे बारिश का होना, बिजली कड़कना, गर्मी का लगना, ठंडी होना, है ना। ये सब जितने भी मौसमी गतिविधियां होती है वो क्षोभ मंडल में होती है। ठीक है, कहाँ होती है? क्षोभ मंडल में। इसमें क्या होता है? 165 मीटर, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे 1 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होता है? टेम्परेचर कम होते जाता है। समझ में आया ना? अब आते हैं समताप मंडल। तो समताप मंडल किसे कहते हैं? तो 18 से 50 किलोमीटर वाले पार्ट को हम लोग समताप मंडल कहते हैं। इस समताप मंडल में हम लोग ओजोन परत पाया जाता है। समताप मंडल में क्या पाया जाता है? ओजोन परत। ओजोन परत का काम क्या होता है? सूर्य से निकलने वाली जो किरण होती है, अल्ट्रावायलेट रेज किरण, वो ओजोन परत क्या करती है? उस टेम्परेचर को ऑब्जर्व करती है, यानी पृथ्वी को प्रोटेक्ट करती है। ये कौन? ओजोन परत। ठीक है, समझ में आया? और इसी समताप मंडल में हम लोग हवाई जहाज पाए जाते हैं, ना। हवाई जहाज उड़ाए जाते हैं किसमें? तो समताप मंडल में। क्योंकि यहाँ फ्रिक्शनलेस, घर्षण रहित पाए जाते हैं। इस मंडल में घर्षण रहित पाया जाता है। अगर घर्षण रहता तो पृथ्वी का जहाज में क्या हो जाती? आग लग जाती। समझ में आया ना? तो समताप मंडल में ओजोन परत और हवाई जहाज उड़ाए जाते हैं। ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन परत सूर्य से निकलने वाले अल्ट्रावायलेट रेज को प्रोटेक्ट करती है पृथ्वी को। और 50 से 80 किलोमीटर वाले मध्य मंडल में उल्कापिंड पाया जाता है। उल्कापिंड क्या होता है? पत्थरों का टुकड़ा होता है ना, वो क्या होता है? जलती हुई प्रतीत होती है। कौन? उल्कापिंड। आप लोग देखे होंगे। और इसमें क्या होता है? सबसे मिनिमम टेम्परेचर होता है -100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, उसके बाद से आयन मंडल। आयन मंडल क्या है? तो 80 से 640 किलोमीटर वाले पार्ट को आयन मंडल करते हैं। इसमें जितने भी रेडियो कम्युनिकेशन टावर जो भी है वो सब इस आयन मंडल में लगते हैं। बाह्य मंडल एक, वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? तो 640 से 1000 किलोमीटर वाले पार्ट को हम लोग बाह्य मंडल करते हैं। यहाँ सैटेलाइट छोड़ा जाता है। कहाँ, कैसे छोड़ा जाता है? तो रॉकेट के द्वारा सैटेलाइट छोड़ा जाता है। क्यों? वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स 0 के बराबर होता है। आई होप आप सभी को उस पर वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।